शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट चैप्टर मेजरमेंट में सबसे पहले है आपके पास पेरीमीटर किसका या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर आप किसी सर्कल की बात करते हो, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। पेरीमीटर स्पेसिफिकली आप यूज करते हो किसी भी फिगर के लिए। सर्कल के लिए आप पेरीमीटर को क्या बोलते हो? सर्कमफ्रेंस। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या ऑफ अ फिगर is the length of its outer boundary. किसी भी फिगर की आउटर बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल is also known as circumference of circle. पेरीमीटर ऑफ सर्कल को आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी बोलते हो। मतलब ये जो टोटल लेंथ है, दिस कंप्लीट लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कल। इसमें पाई क्या होता है? 22/7, 3.141। वैसे पाई की कुछ भी वैल्यूज होती है 22/7। पाई इररेशनल होता है, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की कितनी हो जाती है? 22/7। सो 2 पाई r ये क्या हो जाता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। मतलब ये आउटर बाउंड्री की कंप्लीट लेंथ। r इसमें क्या है? सेंटर से अगर ज्वाइन कर दो तो ये r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। नो प्रॉब्लम। अब इसमें एक और बात, दो टर्म्स हम डिफाइन करते हैं जो अब सर्कल्स में आपने पढ़ी थी। एक पढ़ा था, आपको याद होगा, सेक्टर। याद है? अगर मैं सेक्टर की बात करता हूं, सपोज आपके पास सर्कल है, इस सर्कल में दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड दिस इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसमें अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूं, कोई भी एंगल हो सकता है, डिग्रीज में ये एंगल है, इसमें हम डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये जो लेंथ मैंने पिक से रिप्रेजेंट करी है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इस लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब आप खुद सोचो जरा ध्यान से। सपोज करो ये पूरा सर्कल कवर कर रहा हूं तो 360 डिग्री कवर हो रहा है। सो 360 बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अगर मैं हाफ सर्कल कवर करता हूं, अगर मैं हाफ सर्कल कवर करता हूं तो कितना हुआ? आधा ऑफ 2 पाई आर। वो कैसे आएगा? आधा सर्कल कितना एंगल कवर करता है? 180 डिग्री। तो 180 डिवाइडेड बाई 360। तो बेसिकली ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर आपको देता है पोर्शन ऑफ कंप्लीट सर्कल। कितना पोर्शन ऑफ कंप्लीट सर्कल है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सेमी सर्कल है, अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये 180 बाई 360 कितना होगा? 1/2। 1/2 हो गया हाफ पोर्शन ऑफ कंप्लीट सर्कल। मतलब इसके लिए जो लेंथ होगी वो यूज करोगे हाफ ऑफ 2 पाई आर, मतलब पाई आर। इसी तरह से सपोज एक क्वार्टर सर्कल होता, क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या हुआ? 1/4।
तो कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90/360 यानी 1/4। तो क्वार्टर सर्कल है तो ये कितना पोर्शन ऑफ द सर्कल कवर कर रहा है 1/4। तो इधर लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी 90/360 इंटू 2πr 1/4 ऑफ 2πr। ये कौन सी लेंथ है, ये सिर्फ ये वाली लेंथ, ये पेरीमीटर नहीं है। तो अगर आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर चाहिए, अगर आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर चाहिए, ये सेंटर है, रेडियस सॉरी थीटा, रेडियस ये लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा थीटा बाई 360 इंटू 2πr, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। अगर मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, मैं नाम दे देता हूं, ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, तो पेरीमीटर हो जाएगा OA प्लस आर्क लेंथ AB प्लस BO। ये सुनो, आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ, इसकी लेंथ कितनी रेडियस, इसकी लेंथ कितनी आर्क लेंथ, इसकी लेंथ कितनी रेडियस। सब्स्टिट्यूट करो, रेडियस प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2πr प्लस रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस कितना हो गया 2r प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ये फॉर्मूला बताओ। तो रट्टे नहीं मारो, लॉजिक समझो। लॉजिक में क्या बोला मैंने, पेरीमीटर किसी भी सर्कल का, मतलब जो आउटर बाउंड्री है किसी भी सर्कल की, वो कितनी हो जाती है 2πr। आउटर बाउंड्री की जो टोटल लेंथ कितनी हो जाती है 2πr। अगर आपको एक पार्ट ऑफ सर्कल चाहिए, उसको एक सेक्टर ऑफ सर्कल चाहिए, उसमें जो आर्क लेंथ होगी उसकी वैल्यू क्या होती है थीटा बाई 360 इंटू 2πr, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। अगर आपको इसका पेरीमीटर चाहिए, इसका पेरीमीटर हो जाएगा रेडियस प्लस दिस आर्क लेंथ प्लस रेडियस, तीनों को जोड़ दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा टोटल पेरीमीटर। यहां तक बात समझ में क्लियर। एक छोटी सी बात, जब मैं पेरीमीटर की बात करता हूं, मैंने बोला आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ है, तो इसमें ना एक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है और जो इंपॉर्टेंट भी है। लॉजिकली सुनो जरा ध्यान से। सपोज करो ये ग्राउंड है, एक एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज करो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक व्हील है, एक छोटा सा व्हील है। ये व्हील रोटेट करता हुआ ये व्हील आगे जा रहा है, ये रोटेट करता हुआ व्हील आगे जा रहा है, यहां पहुंचा, ये रोटेट करता हुआ इधर पहुंच गया, ये अपनी पोजीशन से ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। सिचुएशन समझ में। अब जब वो रोटेट कर रहा है तो जरा इस पॉइंट पे देखो, ये ए पॉइंट है। अगर जब ये आधा सर्कल कवर करेगा तो ये पॉइंट यहां पे होगा। ये कब हुआ, ये सिचुएशन होगी इफ व्हील कवर्स हाफ रेवोल्यूशन, आधा रेवोल्यूशन कवर करेगा तो ये ए पॉइंट यहां चला जाएगा। तो रोड डिस्टेंस, ये जो रोड लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 2πr। ये वाला पूरा पोर्शन ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में आगे गया ना, तो आधा सर्कल कवर किया तो यानी कितना आगे चला गया, हाफ ऑफ 2πr। अब जब वो पूरा का पूरा गोलू घूम जाएगा, सपोज यहां पे आ गया, सपोज वो यहां पे आ चुका है, रोटेट करता हुआ ए वापस से घूम के यहां पे आ गया, तो यानी ये पूरा सेक्शन
ये पूरा सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ व्हील कवर्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर व्हील एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो यहां से यहां तक आएगा। ये टोटल लेंथ कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक की लेंथ या रोड लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई, पूरा सरकमफ्रेंस के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? इफ बॉडी rotates, if circular body rotates n rotations on ground, then road distance हो जाएगा n into 2 पाई r। मानते हो बेटा? अगर एक रेवोल्यूशन उसने कवर किया तो कितना लेंथ कवर किया? ग्राउंड डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 2 पाई r। 2 रोटेशन कवर हुए, एक रोटेशन कवर हुआ तो कितना आगे चला गया? 2 पाई r। ये पॉइंट यहां से शुरू हुआ, घूम के ऊपर पहुंचा, तब तक ये आगे गया, फिर घूम के इधर पहुंचा, तो रोड डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 2 पाई r। 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन होंगे तो ट्वाइस ऑफ 2 पाई r, 3 रेवोल्यूशन होंगे तो थ्राइस ऑफ 2 पाई r, आधा रेवोल्यूशन होगा तो हाफ ऑफ 2 पाई r। तो ग्राउंड लेंथ कितनी हो जाएगी? पेरीमीटर के बराबर। तो n टाइम्स 2 पाई r आपको टोटल लेंथ दे देगी। यहां तक बात समझ में आती है? पक्का? आज हम इसके गणित मंजरी के फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगली क्लासेस में मैं आपको इसके एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है? तो सबसे पहले फॉर्मूलाज वगैरह लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन शुरू करें। नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सामने ध्यान दीजिए। फर्स्ट, unless stated otherwise use the approximation 22/7 for pi. First, perimeter of a circle is 44. What is the radius? सबसे फुद्दू क्वेश्चन। रजिस्टर खोल लो, मैं बीच बीच में आपको दूंगा करने के लिए। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे। बिना फॉर्मूला लिखे काम नहीं होगा। पेरीमीटर आपको दिया है 44 is 2 into 22/7 into r। 22 into 2 44, r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। यूनिट ना लिखने के नंबर कटते हैं। पहला आंसर क्लियर। सेकंड, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या होती है? 11वीं पढ़ाऊंगा, बेवकूफ है जिसने वर्ड यूज किए यहां पे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट, रेडियस आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r। सो 2 into 22/7 into 7, रिजल्ट आ गया 44। आया 44 सेंटीमीटर। गलत है आंसर, समझो ध्यान से। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है। अब इसका मतलब सुनो, आपको 3 डिजिट्स में आंसर देना है। अब ये साला है 2 डिजिट का, कोई बात नहीं, 0.0 सेंटीमीटर। ये आंसर करेक्ट है। ये सारा खेल इसका है, सारा खेल इसका है, कोई बात नहीं। 44.0 याद रख लो ना यार, 3 प्लेसेस में आंसर देना है आपको। लिखवाने दो, पर मैं इस बात की ध्यान रखूंगा। तुम्हारी टीचर 11-12 नहीं पढ़ाती ना, मैं पढ़ाता हूं। ठीक है? तो 44.0 सेंटीमीटर ये करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड पार्ट, रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस 2 pi r, 2 into 22/7 into 10, 440/7, 7 6 of 42, 7 2s of 14, 60, 7 8s of 56, 4 रुक जाओ, 0.5 से बड़ा तो नहीं है वो, देखने दे। 4 7 5 35,
7 पंजे 35, 5 कितना था, 6 था ना, 5 ठीक है, 85, तो अप्रोक्सीमेट आंसर ले लोगे 62.9 सेंटीमीटर, राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, रेडियस 12, circumference 2 pi r, 2 into 22/7 into 12, 44 into 12, 528/7, 7 7s are 49, 38, 7 5s are 35, 3 7 4s are 28, 2 बचा, 4 2 आएगा, इतने पे ही छोड़ दो सेंटीमीटर्स। इजी है, यहां तो स्टार्टिंग का इजी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इफ इट्स रेडियस इज 3.5 एंड द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। क्या फॉर्मूला बताया था इसका मैंने अभी आपको? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा इन डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू डालो, थीटा इन डिग्रीज कितना है, 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 3.5 यानी 7/2, 2 से 2, 7 से 7, 6, 22/6, 11/3, 3 3s are 9, 2 6 3s are 18, 3.67 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट, द रेडियस इज 6.3, सेकेंड पार्ट, रेडियस 6.3, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क थीटा इन डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू डालो, एंगल कितना है 120, 120/360 इंटू 2, 22/7, 6.3 का हो गया 63/10, 7 9s 63, 12 3, 3 3s, ये कितना हो गया 6, मैं नहीं काट रहा और क्योंकि वो 44 इंटू 44 132/10, 13.2, 10 को काटो मत ना, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर of a sector that is the curved portion as well as two straight portion of a circle, radius 14 and sector angle 75। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल कितना 75। सो लेंथ ऑफ सेक्टर या पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये हो गया r 2r प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब इधर मैं 2r कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस थीटा बाई 360 इंटू पाई। अब वैल्यू डालो, ट्वाइस ऑफ 14, 1 प्लस एंगल कितना 75, 75/360 इंटू 22/7, राइट? ठीक है, समझ में आ गया। क्या करोगे, कटिंग करो, 15 5s are 75 और 15 दूनी 30, 6 15 चौके 60, 11 12 28 इंटू 1 प्लस 55/84, 28 84 प्लस 55/84, 7 चौक 12 7 4 3, ठीक है, कितना हुआ 5 4 9, 8 और 5 13, 139/3
सेंटीमीटर। कर लोगे पॉइंट्स में? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब इधर ध्यान दो, पहले 3 पार्ट्स मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट आप करना। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग शेप taken the arcs to be quarter or half or 3/4 of a circle as appropriate। इधर ध्यान दो, मैं आपके हेल्प के लिए आपको पेरीमीटर्स निकालने हैं, मैं ना सबके नाम दे देता हूं, A B C D, इधर X और इधर Y। सो फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर आपके पास हो गया लेंथ AB प्लस BXC आर्क लेंथ प्लस CD प्लस DYA आर्क लेंथ। नो प्रॉब्लम। एक एक करके, AB लेंथ कितना है? 80 मीटर्स प्लस ये क्या हो गया, ये कितना लेंथ है? एक मिनट, रेडियस लिख लो, ये 60 है तो इसका रेडियस कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। कौन है ये? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, तो इसकी लेंथ आप कितनी लोगे? हाफ ऑफ 2 पाई रेडियस 30 प्लस CD कितना है? 80 प्लस ये भी कितना हो गया? हाफ ऑफ 2 पाई 30। मानते हो बेटा? हो गया पूरा बाउंड्री, आउटर बाउंड्री पूरी हो गई। कितना हुआ ये? एक एक करके, 80 प्लस 80 कितना हुआ? 160 प्लस 2 पाई 30, 2 पाई 30 का हाफ और हाफ जोड़ के 1 हो गया, 2 पाई 30। अब वैल्यू डाल दो, 160 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30। क्या कैलकुलेशन हो सकती है? कैलकुलेशन घर पे कर लोगे? सेकंड पार्ट देखो, ये 3 मैं कर रहा हूं, अगले तुम करना। सेकंड पार्ट, इधर भी नाम ले लेते हैं, A B C D, इसको ले लिया X, इसको ले लिया Y। सो इसमें पेरीमीटर कितना हुआ? पेरीमीटर हुआ AXD आर्क प्लस DC प्लस CYB आर्क प्लस BA। यस और नो? रेडियस पे ध्यान दो, 8 सेंटीमीटर ये लेंथ है, ये कितना हुआ? 4। अंदर वाले का रेडियस हो गया 4, बाहर वाले का रेडियस कितना हुआ? 6। CD का गैप कितना हो गया? 2। नो प्रॉब्लम। ध्यान दें इधर, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। वैल्यूज डालो, AXD सेमी सर्कल हाफ ऑफ 2 पाई 6, DC 2, इसका हाफ ऑफ 2 पाई 4 प्लस BA 2। देखो पाई वाली टर्म्स इकट्ठी करो हमेशा। इधर ध्यान दो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, इन दोनों टर्म्स में से पाई कॉमन ले लो। 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10 प्लस 2 प्लस 2 4। कैलकुलेशन छोटी हो गई, ये तो तुम्हें पता ना 3.141 होता है। 3.141, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया? 31.41 प्लस 4 कितना हुआ? 35.41। खत्म। समझ में आ गई बात? स्प्राइट है एकदम क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसका भी नामकरण कर देते हैं, A B C D E सो ये इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी हुई? ABC पेरीमीटर हुआ ABC आर्क प्लस CDE आर्क प्लस EFG आर्क सबका रेडियस कितना? 5 सेंटीमीटर।
सारी आर्क्स का रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ हाफ ऑफ 2 पाई इंटू 5 प्लस हाफ ऑफ 2 पाई इंटू 5 प्लस हाफ ऑफ 2 पाई इंटू 5 प्लस हाफ ऑफ 2 पाई इंटू 5। 2 पाई इंटू 5 कॉमन ले लो सब में से, 2 पाई इंटू 5 सब में कॉमन, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना बना, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना बना 2। सो 2 इंटू 2 टू 4 40 पाई। मीटर है क्या सेंटीमीटर, कैलकुलेट कर लोगे? इजी है। आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ निकालनी होती है। ये 3 और ये 3, ये 6 पार्ट, फटाफट दिमाग लगाओ। ये 6 पार्ट फटाफट दिमाग लगाइए, चेक करो। फोर्थ पार्ट पहले, फोर्थ पार्ट में नाम दे देते हैं। इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C। ये X, ये Y और ये Z। ये क्या हुआ, रेडियस हो गया इसका 6। सो इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगा या पेरीमीटर होगा, तो अपना आगे चल बेटा, पेरीमीटर जो होगा वो होगा AXB की आर्क लेंथ प्लस BYC की आर्क लेंथ प्लस CZA की आर्क लेंथ। ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2 पाई 6 प्लस हाफ ऑफ 2 पाई 6 प्लस हाफ ऑफ 2 पाई 6। 2 2 2 2 2 2 उड़ा दो, पाई कॉमन, या पाई 6 पाई 6 पाई 6 कितना हुआ 3 पाई इंटू 6 मतलब 18 पाई। सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर। आगे कैलकुलेशन हो जाएगी। अगला वाला जरा ध्यान से देखो, इसमें गड़बड़ कर रहे होगे। ये जो 14 है, इस पार्ट का जो रेडियस हुआ वो हो गया 7, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसका ये रेडियस हो गया 14। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है? जो छोटा वाला है उसका रेडियस हुआ 7, जो बड़ा वाला है वो ये क्वार्टर सर्कल है और ये हाफ सर्कल है। यस और नो? हाफ सर्कल्स कितने हैं? 4। क्वार्टर कितने हैं? 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो फिफ्थ पार्ट में, पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ 4 टाइम्स लेंथ ऑफ quarter circle of radius 14 centimeter plus 4 times length of half circle of radius 7 centimeter। बात समझ में आई? रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसके 4 क्वार्टर्स, 4 पार्ट्स हाफ सेमी सर्कल के, और क्वार्टर सर्कल के भी 4 पार्ट्स। ये आउटर बाउंड्री आ जाएगी। तो कितना हुआ 4 टाइम्स, क्वार्टर सर्कल है तो 1/4 ऑफ 2 पाई इंटू 14 प्लस 4 टाइम्स हाफ ऑफ 2 पाई इंटू 7। मानते हो बेटे? यहां तक क्लियर? 4 से 4 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, 28 पाई प्लस 28 पाई। मानते हो? 28 पाई प्लस 28 पाई, रिजल्ट कितना आया 56 पाई। 56 इंटू 22/7, 7 8 is 56, 8 into 22 176 यूनिट्स सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? लॉजिकली क्लियर हो गया? सिक्स्थ पार्ट, इधर आ जाते हैं, इसका भी नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या करना है, एक मिनट। ये 28 है,
4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। मतलब रेडियस इसका क्या हो गया 7/2। सो इसमें जो एरिया होगा, इसमें जो वो होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर 4 सेमी सर्कल्स हैं, 4 टाइम्स लेंथ ऑफ हाफ सर्कल्स of radius 7/2 plus half circle length of half circle of radius 14। yes or no? ये पूरा बड़ा वाला 14 रेडियस का है कि नहीं है? जोड़ दो, 4 टाइम्स हाफ ऑफ 2 पाई into 7/2, isn't it? Plus half of 2 pi into 14, yes or no? कटिंग करो, 2 2s are 4, इससे कट गया, 14 पाई प्लस 14 पाई, आंसर कितना आया 28 पाई, 28 इंटू 22/7, 88 यूनिट्स सेंटीमीटर। आ गया समझ? लॉजिकली क्लियर है? अच्छा, स्कूल में अगर आपको बोले ना इस पैटर्न में लिखना है तो इसमें लिखना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो टीचर स्कूल का बोलेगा प्रेजेंटेशन उसी तरह से करोगे, ठीक है? नंबर उसने देने हैं। समझ में आ गए? नेक्स्ट इस पार्ट पे आओ। ये बेटा 8 है, अब इसमें नाम देना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें पहले पाइथो लगेगी, क्योंकि देखो 90 डिग्री दिख रहा है। ये नाम दे देते हैं ABC। सबसे पहले आप निकालोगे AC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर आपके पास है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। AC आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। यहां तक मानते हो? AC आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर कितना होगा? तीनों की आर्क लेंथ जोड़ दोगे, पेरीमीटर हो जाएगा आर्क लेंथ AB प्लस आर्क लेंथ BC प्लस आर्क लेंथ AC। AB की आर्क लेंथ हो गई, सेमी सर्कल है, हाफ ऑफ 2 पाई इंटू 4। BC की हो गई हाफ ऑफ 2 पाई इंटू 3। AC की हो गई हाफ ऑफ 2 पाई इंटू 5। सो पाई कॉमन, 4 प्लस 3 प्लस 5, 12 पाई। यूनिट्स सेंटीमीटर पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कर लोगे? 8th पार्ट, फोर 4 टोटल कितना हुआ? 12। आधा कितना हुआ? 6। सो क्या लोगे इसमें? इसमें पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा लेंथ ऑफ हाफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर प्लस 3 टाइम्स लेंथ ऑफ हाफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है? ये 4 है, आधा कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? सो इसकी लेंथ कितनी हो गई? हाफ ऑफ 2 पाई 6 प्लस 3 टाइम्स हाफ ऑफ 2 पाई 2। 2 से 2, 2 से 2 कितना हुआ? 6 प्लस 6 12 पाई सेंटीमीटर। कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है? आ जाओ 9th पार्ट पे। ये 10, ये हुआ 5, इसका रेडियस 5, ये 10, इसका भी रेडियस 5, और ये रेडियस पूरा 10 है। तो बड़े वाला का रेडियस 10, छोटे वाले दोनों का रेडियस 5 और 5।
तो लेंथ कितनी आएगी? लेंथ हो जाएगी हाफ, नहीं पहले पूरा स्टेप स्टेप स्टेप, लेंथ ऑफ हाफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर प्लस 2 times length of half circle of radius 5 centimeter. So length of half circle of radius 10 कितना हुआ? Half of 2 pi 10 plus 2 times half of 2 pi 5. So 10 pi plus 10 pi 20 pi सेंटीमीटर. पॉइंट्स में निकल जाएगा. इजी लगा? समझ में आ गया यहां तक सबको? और देखो, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56, एक कार का टायर है, उसका डायमीटर 56 है, तो रेडियस कितना हुआ? 28. सो डायमीटर मीटर इज 56 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो रेडियस हो गया वो हो गया डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 28 सेंटीमीटर. देन हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन? एक रेवोल्यूशन आगे, एक रेवोल्यूशन होगा तो कितना रोड डिस्टेंस कवर होता है? सरकमफ्रेंस, अभी बताया था मैंने. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लिखोगे? फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखोगे डिस्टेंस traveled to complete 1 revolution is 2 pi r, मतलब 2 into 22 by 7 into 28. 7 चौके 28. 8 into 22 176 units centimeter. Clear? Second part, how many revolutions does the tire make if the car travel 10 kilometer? कितने revolution cover करेगी? अब road distance is n into circumference. याद अभी बताया था, road distance कितना होता है? Number of turns into circumference. So road distance कितना हो गया? 10 kilometers. 10,000 meters. Number of turns into 2 into 22 by 7 into radius 28. That is number of turns आपके पास आ गए 10,000 divided by 170. ओ रुक जाओ, ये सेंटीमीटर में था ना? 1.76 डिवाइडेड बाय 100 भी कर दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो. ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया. तो ये सॉल्व करके 1.76 आया था. इतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो जाएंगे. कैलकुलेट कर लोगे? लॉजिक क्लियर है? श्योर? नेक्स्ट सेवेंथ कह रहा है फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर्स. कर सकते हो? इजी है, मुश्किल नहीं है, इजी है, कर सकते हो. एक मिनट, कितने? 2 ही और है, ये कर लेते हैं, हाथों हाथ कर लेते हैं अभी. सबसे पहले ध्यान दो, इधर ध्यान दो. अभी टोटल पेरीमीटर ऑफ द पेटल्स इन ईच, तो पहले एक का निकालो. ये देखो कितना हुआ. ये एक सेमी सर्कल की लेंथ हो गई. एक सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल्स, 3 और ये हुआ 4. तो सारा लेंथ कितना हो गया? 4 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ, इजंट इट? 4 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ. तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे? टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स is 4 times perimeter of half circle of radius
7 सेंटीमीटर, तो 4 टाइम्स हाफ ऑफ 2 पाई आर, 28 इंटू 22/7, 88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था ना, इजी है। देखो ध्यान से, आराम से होता है। अब इधर ध्यान दो, अब देखो जरा ध्यान से इधर। इसमें आपको बोल रहा है कि इसमें भी पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन को स्पेसिफाइड ध्यान से देखो। सेंटर्स ऑफ द आर्क्स आर द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन। सेंटर्स ऑफ द आर्क्स आर द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन। अब ये जितनी भी आर्क्स हैं उनका सबका सेंटर जो है वो वर्टेक्स है। जैसे ये वाला आर्क मैं बनाता हूं तो इस आर्क का ये सेंटर है। अब ये आर्क कितना एंगल बनाएगी वो देखो। ये आर्क आपके पास बनाएगी 6 टोटल वो हैं। सो एंगल, ये मैं इस आर्क को यहां दोबारा बना लेता हूं। सिर्फ एक आर्क बनाऊंगा जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे। सिर्फ एक आर्क, ये एक आर्क है। अब ये सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगी वो निकाल लो। ये सेंटर के साथ आपका बनाएगी 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होता है, ये टोटल एंगल 120 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल सबटेंडेड बाय वन आर्क इज 60 डिग्री। तो आप सिंपल क्या बोलोगे, पेरीमीटर या लेंथ ऑफ वन आर्क, ये हो जाएगा 60/360 इंटू 2 पाई रेडियस। रेडियस कितना है 42। 60/360 इंटू 2 पाई आर, तो 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 42, 7 6 42, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। सो एक कर्वेचर, एक आर्क की लेंथ हो गई 44। अब टोटल कितनी आर्क्स हैं, टोटल आर्क्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल पेरीमीटर मीटर ऑफ पेटल्स, ये हो जाएगा 12 इंटू लेंथ ऑफ वन आर्क। सो 12 इंटू 44, करो मल्टीप्लाई, 528 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? आ गया समझ? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज 5:4। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स हैं, एक का रेडियस मान लिया R1, दूसरे का रेडियस मान लिया R2। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, ये हो गया 2 पाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R2। अब रेशियो ऑफ पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5:4। 5:4 आ गया 2 पाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R2। 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। तो रेशियो ऑफ द रेडियाई कितना हो गया 5:4। रेशियो ऑफ रेडियस कितना आ गया 5:4। सो ये था आपका गणित मंजरी से। अगली क्लास में हम लोग इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज का छोटा सा होमवर्क सुन लीजिए, रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए फॉर्मूलाज को एंड रीडू क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस आज हमने किए ये रीडू कीजिए बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।